मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्नि जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग गीता चिंतन माला के अंतर्गत भगवान राम के द्वारा भक्त श्रेष्ठ हनुमान जी को जो उपदेश किया है वो राम गीता से प्रसिद्ध है। उसी को लेकर विचार कर रहे हैं। तत्व के विषय में प्रश्न किया था। उसी तत्व को लेकर भगवान राम जी यहाँ प्रतिपादन कर रहे हैं। जो विद्वान है, विद्वान का मतलब है शास्त्रज्ञ मात्र नहीं लेना। विद्वान की जो वास्तविक अर्थ स्वात्म स्वरूप को जो जानता है वही विद्वान। क्योंकि ज्ञान स्वरूप को जो जानता है वही विद्वान है। लोक में जो कहते ये भी विद्वान है वो भी विद्वान है, वो तो लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार अलग है, यथार्थ अलग है। इसलिए जो विद्वान है वो सभी प्राणी सभी पदार्थों को स्वयं अपने भीतर ही स्वयं को देखता है। यदि कोई कहे, प्रश्न करे, महाराज ये कैसा है? इतने जो बाहर जो जगत है वो अपने में कैसे देख रहे, कैसे संभव है? समुद्र है, पहाड़ है, हाथी घोड़े, ये सब अपने में कैसे देख रहे हैं? ये तो समझने नहीं आता है। अरे जो आक्षेप कर रहे, प्रश्न कर रहे, उसे स्वयं पूछिए
अच्छा, आप स्वप्न देखते हैं क्या? नहीं, कभी ये नहीं कह सकता नहीं देखता हूँ। अच्छा, स्वप्न में क्या क्या देखते हैं? क्या अलग अलग देखते हैं क्या? नहीं, स्वप्न में कभी हाथी है, घोड़े है, सब देखते हैं क्या? नहीं, समुंदर है, पेड़ है, पहाड़ है, ये देखते हैं। अच्छा, ये बताओ, इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा समुंदर, वो आपके अंदर कहाँ से आ गया? कहाँ से संभव हो गया? यदि स्वप्न में आप अपने अंदर ये सारा जगत को देख सकते हैं, तो एक तत्वविद संपूर्ण जगत को अपने में देखने में क्या आपत्ति है? तो हाँ, अपने में देखने का मतलब ये नहीं ये सब मुझ में कल्पित है, मेरे सत्ता से अतिरिक्त इनका सत्ता नहीं है, ये तात्पर्य है। इसका भाव ये है। अथवा अरे जो सर्वात्म भाव हो गया, आत्म स्वरूप हो गया, अपने को सर्वत्र देख रहे हो, सब मेरा ही, इसलिए सारा जगत है आत्मा में कल्पित है, मैं हूँ आत्मा। अभी अपने में मतलब केवल शरीर में मात्र नहीं लेना, स्वस्वरूप आत्मा में ये सब सभी प्राणी स्वयं अपने भीतर कल्पित हैं। भीतर का मतलब शरीर अंतःकरण आदि में नहीं लेना, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, उस आत्मा में कल्पित है। कल्पित पदार्थ अधिष्ठान का कुछ बिगड़ नहीं सकता, सत्य पदार्थ बिगड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे ये सब अपना आत्मा में स्वयं को देखता है और स्वयं सभी पदार्थों में देखता है। और जब ये साधक है, योगी है, उसके हृदय में जो संपूर्ण जो कामना, यावत कामना, स्थूल हो सूक्ष्म हो, सारी वासना ये नष्ट हो जाती है, दग्ध हो जाती है, क्योंकि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते अर्जुन। तब वह प्रज्ञा संपन्न जो योगी अमृतत्व को प्राप्त कर देता है, परम कल्याण का भागीदार होता है। ये बता दिया। आगे बता रहे, जब ये विभिन्न भूत पदार्थ अलग अलग देख रहे, कुछ चेतन देख रहे, कुछ जड़ देख रहे, चेतन में भेद देख रहे, जड़ में भी भेद देख रहे, ये जो विभिन्न भूत पदार्थ है, जो योगी की एकत्व दृष्टि हो जाती है, तो एकत्व दृष्टि होने के बाद तो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाती है। जो अनेकत्व दृष्टि है वहाँ जगत को प्राप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ ब्रह्म भाव का निरूपण करने जा रहे हैं। देखिए आगे का श्लोक में, यदा भूता पृथक् भावा मेकस्तामनुपश्यते तथा एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा, यदा का मतलब जब, भूतः पृथक् भावम, भूतः मतलब पदार्थ जो उत्पन्न होते, भवती इति भूता, जिनकी उत्पत्ति होती,
वो जो भूत है अर्थात पदार्थ, तो योगी की तो यदा भूत पृथक भावम, जब विभिन्न भूत अर्थात विभिन्न पदार्थों में एकस्तम अनुपश्यति, एकत्व दृष्टि को देखता है, एक स्वरूप को देखता है। जैसा गीता में 3 प्रकार का ज्ञान बता दिया है ना, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। देखिए वहाँ सात्विक ज्ञान का लक्षण किया, अभिन्नम विभक्तम अविभक्तेषु, वहाँ बता दिया। अर्थात जितने भी विभक्त पदार्थ है उसमें अविभक्त एकत्वम अनुपश्यति। अर्थात वो एकत्व को देखता है। जितने भी जो अलग अलग वस्तु है, अलग अलग पदार्थ है, उसमें एक देखता है। वो एक जो देखता है ये सात्विक ज्ञान माना है। जैसा अलग अलग ट्यूबलाइट है, बल्ब है, जल रहे हैं, कोई 40 वोल्टेज का, कोई 60, कोई 100, कोई 1000, कोई 200, वो अलग अलग दिख रहे किंतु वहाँ एक बिजली रूप से देख रहे हैं, एक बिजली स्वरूप है। वैसे ही यहाँ अलग अलग प्राणियों में चेतन एक है, ऐसा देखता है। ये सात्विक ज्ञान है। और अलग अलग में अलग अलग रूप से देख रहे हैं, भिन्न भिन्न में भिन्न भिन्न रूप से देख रहे। बस ये अलग है मान रहे हैं, अलग में सब, परंतु भिन्न भिन्न रूप देख रहे हैं। वही जो भिन्न भिन्न में भिन्न भिन्न रूप से देखता है वो राजसिक ज्ञान माना है। और किसी एक व्यक्ति विशेष में अथवा कोई मूर्ति विशेष में ही भगवान मानते हैं, ये तामसिक ज्ञान है। तो जैसा वहाँ सात्विक ज्ञान बता दिया, सभी में एक तत्व को देखता है, वैसा ही यहाँ बता रहे जो योगी है एकत्व दृष्टि हो जाती, एक ही है, दूजा है ही नहीं। इसलिए बता रहे यदा भूत पृथक भावम एकत्वम अनुपश्यति, तो एकत्व दृष्टि हो जाती है। यहाँ प्रश्न बन सकता है, प्रश्न होगा, महाराज एकत्व कैसे होगा? जो दो दिख रहे वो एक कैसा होगा? अलग अलग दिख रहे वो एक कैसा होगा? क्या बता रहे ना, पदार्थों में जो विभिन्न योगी एकत्व दृष्टि कर रहा है, ये कैसा है? तो विभिन्न जो पदार्थ दिख रहे आपको, ये तो कल्पित है ना, सत्य नहीं। और जो विभिन्न पदार्थ दिख रहे आपको, अलग अलग भान हो रहे, किसमें भान हो रहे? वो तो एक है ना। और जो अलग अलग पदार्थ आपको सत्यवत प्रतीति हो रहे, वो सत्य किसका आ गया? अनेक का क्या, एक का? एक का है ना। जैसा समझिए, सोना से आपने गहने बना दिया, हार भी बना दिया, कुंडल भी बना दिया, नूपुर भी बना दिया, कंगन भी बना दिया,
अंगूठी भी बना दिया, और जो कान का है वो भी बना दिया। अच्छा, वहाँ आप एक साथ रखा है दुकानदार में, अलग 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 चीज़ है। वो जो अविवेकी व्यक्ति है वो अलग अलग देखता है। व्यवहार दृष्टि से आपको अलग अलग दिख रहे, किंतु यथार्थ दृष्टि से देखने से वहाँ सोना मात्र है, सोना से अतिरिक्त नहीं है, सोना ही सोना है। जैसा कोई एक व्यक्ति था, वो शंकर जी के उपासक थे। शंकर जी का एक मूर्ति बनाया था चांदी की, और शंकर जी का वाहन तो जानते हैं आप, नंदीश्वर भगवान है, वो भी बनाया था। तो पूजा करता था, किसी कारणवशात बहुत आपत्ति आ गई, बहुत ये आ गए। अंततः उन्होंने सोचा चलो ये तो मूर्ति को बिक्री करके उसको भेज देंगे और कुछ पैसा मिलेंगे, और दूसरी मूर्ति लाएंगे। पहले इसको भेजेंगे और दूसरी मूर्ति लाएंगे, उसकी पूजा करेंगे। ऐसी स्थिति आ गई। गए दुकान में, जहाँ व्यापारी सोनार उनके पास गए, उन्होंने देखा और उसका जो मोल है लगा रहे थे। तभी उन्होंने कहा देखो ये भगवान शिव जी है, ये नंदी है। शिव जी है इसलिए इसको ज़्यादा लगाना चाहिए रेट, और इसके लिए थोड़ा भले ही कम हो। वो जो दुकानदार ने कहा, सोनार ने, देखो शिव जी है, नंदी है आपके दृष्टि से, आपकी भावना है, किंतु यहाँ तो मेरे पास जितनी चांदी है उतना हम रेट देंगे, चाहे तो शिव जी हो नंदी हो। शिव जी होने से हम ज़्यादा नहीं देंगे, नंदी होने से कम देंगे, जो रेट है दोनों में वजन के अनुसार देंगे। अभी देखिए, जिसकी दृष्टि थी ये शिव जी है और ये नंदी है, किंतु सोनार की दृष्टि केवल चांदी है। होता है बचपन में भी, ये स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं। जब तो हम छोटे थे, स्कूल जाते थे बचपन में, वो दुकान में एक मिठाई बनी रहती थी चीनी की, अभी भी कुछ जगह में मिल जाती है। उसमें अलग अलग आकृति है, कुछ घोड़े के जैसा, कुछ मछली की जैसा, और अलग अलग आकृति थी। तो दुकानदार देता था खरीद करते समय में, 1 पैसा में 1 मिलती थी, 5 पैसे देता आपको 5 मिलता था उस समय में। तो खरीद करते वो देते, वो मछली नहीं दिया, मछली नहीं खाता हूँ, मछली मत दे दो, ये नहीं देना मुझे वो दे दो। अच्छा, हम लोगों की दृष्टि क्या थी उस समय में? मछली की दृष्टि, किंतु है तो चीनी है ना, मिठाई, किंतु दुकानदार की दृष्टि से वो मिठाई है बस। तो एक बार कहा दिया किसी लड़के ने, बस ये नहीं मछली है वो मुझे दे दो, उधर वह डिब्बे में वो दे दो। उन्होंने कहा वो यदि दे दो उसका पैसा ज़्यादा है, वो अलग है। तो कहने का मतलब ये जो आपकी दृष्टि, आपकी भावना, वही आप अलग माना हुआ सत्य मानते हैं। किंतु जहाँ योगी एकत्व दृष्टि होती है, यहाँ थोड़ा विचारणीय है। क्यों योगी की ही एकत्व दृष्टि, साधक की क्यों होती है, अन्य की क्यों नहीं होती? अच्छा, दृष्टि किसकी अवाचक है? दृष्टि किसको कहते हैं?
बोलते उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, लोक में भी बोलते, और उसकी दृष्टि अच्छा है। दृष्टि किसको कहते पहले? अरे यदि कहें आंख से देख रहे हो दृष्टि, नहीं, आंख से जो देख रहे हो वो दृष्टि नहीं है। दृष्टि का मतलब है आपकी मन की वृत्ति। मन का वृत्ति है उसी का नाम। हाँ, वो आंख के द्वारा जाकर किसी वस्तु को देख रहे आंख नहीं, आंख एक माध्यम बना दिया उस वस्तु को दिखाने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद जो बन गई वृत्ति, यही दृष्टि है, इसी का नाम है दृष्टि। इंद्रियों के साथ मिलकर के आपके मन की एक वृत्ति बनती है, इसको दृष्टि कहते हैं। अच्छा, मन तो चंचल है, चंचलम मे मनः कृष्णा, चंचल है। अच्छा, चंचल मन में, अच्छा चंचल मतलब क्या है? बोलते चंचल है। चंचल का तात्पर्य क्या है? चलम चलम, चंचलम, चलते रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इसी का नाम है चंचला। मतलब एक जगह में टिकता नहीं है, इधर टिका टुप करके दूसरे में गया। मनः मर्कटी प्रोक्ता, ऐसा आता है शास्त्र में। मन को बंदरिया कहा दिया। विषयाद विषयांतरम ब्रजेत, एक विषय से दूसरे विषय में जाता है, इसी का नाम है चंचल। क्षण क्षण में जो परिवर्तन, क्षण क्षण में जो अलग होना, इसी का नाम है चंचल। अच्छा, आपका मन चंचल है, क्यों? चंचल का कारण क्यों? चंचल का कारण है आपका रजोगुण, वासना। वासना है, रजोगुण के कारण मन चंचल होता है। जितने जितने आपकी वासना है, प्रबल वासना है और रजोगुण है, उतना ही मन चंचल है, देखा जाता है। रजोगुणी व्यक्ति है, उसको एक जगह टिके नहीं सकता, एक जगह बैठेंगे भी नहीं। बैठेंगे तो भाई क्या होगा? पेट फूल जाएगा उसका। अरे पेट फूलने का मतलब ये नहीं, ऊब जाएगा, घबरा जाएगा वो। उसको कहो कमरे में बैठो अब चुपचाप, भोजन आदि मिलेगा, सब कुछ बढ़िया भोजन मिलेगा, नहीं। अब घूमने कहो उसको, भोजन अच्छे भी ना मिले परंतु ठीक, वो स्वीकृति है, एक महात्मा है, अच्छे है, तो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो आश्रम में रहते थे जहाँ ओंकारेश्वर, तो वहाँ उन्होंने कहा आप यहीं रहो कमरे में, आपको सारा भोजन आपको पहुँच जाएगा, इधर उधर जाने का कोई आवश्यकता नहीं। किंतु नहीं रह सकते, जिसका स्वभाव बन गया नहीं रह सकते। कहने का मतलब ये जो चंचलता है, मन में जो विक्षेपता है, मन में जो नानत्व है, ये रजोगुण के कारण। तो रजोगुण के कारण मन में चंचलता आ गया। चंचलता आने से आपको अनेक पदार्थ में मन जाएगा ठटपट फटपट करके, वो तो अनेक वृत्ति हो गई, अनेक दृष्टि हो गई। बस आप घट को देख रहे, फट उधर से कोई आ गए उधर देखेंगे, और उधर से कोई आ गए उधर देखेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, आपकी वृत्ति अलग अलग हो गई। और योगी ने क्या किया? साधना के द्वारा वो सात्विक बना दिया, निर्मल हो गया, पवित्र। सत्वगुण को स्थिर माना जाता है, चंचलता नहीं रहती उसमें। तो स्थिर होने के कारण, चंचलता ना होने के कारण वो एक विषय को दृष्टि करता है और सूक्ष्म विषय को दृष्टि करेगी। तो अभी देखिए, आप सारा जगत को देख रहे हैं,
अलग अलग देख रहे, देखने में अंतर है। अभी मैंने बताया आपकी दृष्टि वहाँ शिव जी और नंदी है, सोनर की दृष्टि केवल सोना है। वैसे ही योगी की दृष्टि, साधक की दृष्टि, जो मुमुक्षु की दृष्टि है, केवल एक परमात्मा में है। क्योंकि परमात्मा तो एक है ना, दो नहीं हो सकता है, दो कभी संभव नहीं है। प्रश्न हो सकता है अच्छा दो नहीं है तो अनेक परमात्मा कैसे है? शास्त्र में आपके बहुत वर्णन किया, ये परमात्मा है, गणपति है, दुर्गा है, विष्णु है, सब कुछ अलग अलग। क्यों? अरे अनेक नहीं है, एक ही अनेक बन रहे। वहाँ समझाने के लिए आपको अनेक कहा दिया है, कोई अलग नहीं है। एक ही परमात्मा कार्य को लेकर वो अलग अलग हो रहे हैं, भिन्न भिन्न हो रहे हैं। सृष्टि करते हुए वो ब्रह्मा बन गया, पालन करते हुए विष्णु हो गया, संहार करते हुए तमो प्रदान होने से शिव हो गया, और विद्या का अधिष्ठात्री होने से वो सरस्वती बन गया, और पालन के अधिष्ठात्री देव होने से लक्ष्मी बन गई, वही लक्ष्मी बन गया। संहार का अधिष्ठात्री होते दुर्गा भी बन गए, और विघ्न निवारण करने के लिए वो आने से विघ्नेश बन गए। अलग कहाँ है? हो नहीं सकता। तो पुराणों में क्यों ऐसा वर्णन किया? क्या आवश्यकता है? अरे पुराण में ये बता दिया रुचि नाम वैचित्र्य, क्योंकि ईश्वर से अतिरिक्त है ही नहीं। जो भी आप देख रहे परमात्मा का ही विभूति है। इसलिए जो अज्ञानी है, सामान्य व्यक्ति है, उसको समझाने के लिए, क्योंकि शास्त्र भी बता रहे हैं ना, सर्वम खल्विदम, सब परमात्मा है। कुछ लोगों का ऐसा दुराग्रह है, हम उसको ही मानते, बाकी किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। उसी से अतिरिक्त नहीं मानेंगे, हम ईश्वर को मानते। कुछ ऐसा संप्रदाय एक है। हम सूर्य को प्रणाम नहीं करेंगे, सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। हम माता को प्रणाम नहीं करेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हम केवल हमारा जो है ईश्वर, उसको। अच्छा ये बताओ, क्या आपके ईश्वर को आपने देखा है? ईमानदारी से बताओ। नहीं देखा ना। साक्षात जो देख रहे, आपको प्रकाश दे रहे, सूर्य भगवान है। क्या उसको एक आप प्रणाम करने के लिए आपका धर्म का आड़ आ रहा है क्या? धरती माता आपको रहने के लिए स्थान दे रहे, खाने के लिए आपको सब कुछ दे रहे, जितना अपराध कर रहे सब क्षमा कर रहे, उसको प्रणाम करने से हमारा धर्म हानि होगा। ऐसे लोग भी हैं, हम प्रणाम नहीं करेंगे, इसको क्या कहें? और दूसरा बात है, आप जो ईश्वर को मानते कि आपका ईश्वर एक देश में है क्या? अच्छा हम गुरु को मानते हैं। अच्छा गुरु को मानते हैं मतलब हमारा गुरु क्या आपका क्या एक देश में है क्या? गुरु का हाथ को नहीं मानते हम, गुरु का सिर को नहीं मानते, तो क्या मानते आप गुरु को? ये आपका ईश्वर सर्वत्र है, क्या उसमें ईश्वर नहीं है? उसमें क्या आपत्ति आपको? ये केवल दुराग्रह मात्र है, उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं। कुछ आजकल चल रहे हैं ना, हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे,
क्योंकि सूर्य नमस्कार में सूर्य का नाम आता है। हमारे संप्रदाय में निषेध किया। अरे आपका संप्रदाय में निषेध किया क्या सूर्य को नमस्कार करने के लिए? अरे संप्रदाय बनाने वाला ही ना कोई होगा। कोई संप्रदाय कभी ऐसा नहीं कहता, किसी को भी परिचिन्नता नहीं करती है, व्यापकता करते। और एक व्यक्ति के अंदर है परमात्मा, जो साक्षात, जो आपके दृष्टि का विषय में साक्षात वायु, सूर्य, पृथ्वी, ये तीन साक्षात है। ईश्वर को आपने देखा नहीं, मान लिया, चाहे तो सनातन हो अथवा अन्य धर्म में हो, आपने भी नहीं देखा ना सनातन में देखा। भक्तों को छोड़ दीजिए, किसी ने कहा आपने मान लिया, यहाँ भी कहा दिया आपने मान लिया विश्वास से। मानो अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है, किंतु मानना बुद्धिपूर्वक, विचार पूर्वक, क्योंकि जो साक्षात सामने है उसको छोड़ करके जो नहीं देख रहे आप, ना आपको अनुभव में आ रहे, हम उससे अतिरिक्त नहीं मानते। ये केवल दुराग्रह मात्र है, दुराग्रह मात्र है। हमारे शास्त्र में नहीं कि इसलिए नहीं मानेंगे। अरे शास्त्र की परिभाषा क्या है? शास्त्र किसको कहते? शासन करता है, आपको सर्वत्र ईश्वर को बोध करवाता है। ये नहीं कह रहे सूर्य में भी आपका ईश्वर है, आपका अल्लाह है। केवल हमारे उसमें ब्रह्मलोक में ईश्वर रहता है, आपको तो ऊपर वो रहता है, ऐसा नहीं है, सभी में। इसलिए ईश्वर एक है, नाम आपका अलग हो सकता है, सगुण भी हो सकता है, वो निर्गुण भी हो सकता है। निर्गुण की ओर जाने के लिए सगुण है, सगुण को पकड़ के ही आप निर्गुण जा सकते हैं, निर्गुण को जान सकते हैं। यदि कहा निर्गुण को ही जानेंगे, नहीं जा सकते। आपको नदी के पार जाना है, नदी का पार जाना हो, वो विशाल नदी है, तो आपको नौका पकड़ना ही पड़ेगा। यदि नौका नहीं पकड़ता हूँ मैं, क्योंकि हमारे वहाँ नौका का तिरस्कार किया है, हम नौका नहीं पकड़ेंगे तो कैसे पहुँचेंगे? नहीं पहुँच सकते। अच्छा, जिस नौका से आप उपकृत है पार होते हुए, उसके प्रति एक अपना भावना प्रकट करने से आपत्ति क्या है? कभी आपत्ति नहीं। ये हमारे मन की, अपना विचार में आपत्ति, और कोई आपत्ति नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, ईश्वर एक है, परमात्मा वाले समझे। और यदि एक है, सर्वत्र है, सभी में है, इसलिए किसी को दुख ना करें। हाँ, कोई विरोध करता है आपका, उसके लिए उत्तर भी देना चाहिए, वैसा ही उत्तर देना चाहिए, तभी आपको व्यवहार में आना पड़ता है। अत्यधिक आपको परेशान करता है कोई, तभी नहीं, उसके लिए आपको देना ही पड़ेगा। अन्यथा भगवान कृष्ण ने क्यों कहा अर्जुन को? अर्जुन छोड़ के भागने वाले थे, युद्ध क्यों बता दिया? जो आतताई होते, अत्यधिक हो जाते, उनको दंड देना है, नहीं तो चलेगा नहीं समाज। तो कहने का मतलब है एकत्व दृष्टि, ईश्वर की एकत्व दृष्टि। आप जब तक उसमें एकत्व दृष्टि नहीं हो गई, संसार में सब मान रहे, भोजन मान रहे, मकान को मान रहे, तो आप उपकृत हो, उसको एक प्रणाम करने से आपका हानि हो जाएगा क्या? नहीं होता है। ये केवल आपका अहंकार है, अभिमान है, और कुछ नहीं। तो इसलिए हम बता रहे एकत्व दृष्टि ही हो जाती। तो इसलिए भूत पृथक भावम एकत्वम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम
तब उसी दृष्टि का विस्तार होकर, जैसे धीरे 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 विस्तार होता, पहले एक में टिक जाती दृष्टि, उसके बाद धीरे 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 आपकी दृष्टि सर्वत्र देखने लगती। एक बिंदु से धीरे 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 वो दृष्टि विस्तार होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाती है। इसलिए पहले आपको एकत्व दृष्टि करना पड़ेगा, एक है किसी वस्तु में, उसके बाद धीरे 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 आप दृष्टि को बढ़ाते जाइए, सारी दृष्टि में देख लीजिए एक ही परमात्मा है, उससे अतिरिक्त नहीं। इसलिए बता रहे तथा एवं च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। तो कहने का मतलब है पहले वेष्टि में आप एकत्व दृष्टि कर दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे समष्टि में करते हुए सारा ब्रह्म का ही केवल खेल है, ब्रह्म में ही परमात्मा में ही कल्पित है, कहाँ नहीं, ब्रह्म सर्वत्र है। यही बताया था ना प्रहलाद ने। हिरण्यकशिपु ने पूछा था तेरा ईश्वर कहाँ है, मेरे साथ तो कोई ईश्वर नहीं, मुझे प्रणाम करो। उन्होंने कहा पिताजी ईश्वर कहाँ नहीं है, ईश्वर कहाँ नहीं है, आपने कहाँ है पूछे क्यों, ईश्वर कहाँ नहीं है, ईश्वर सर्वत्र है। तो उन्होंने पूछा मेरे में, हाँ आपके अंदर भी है, इस तलवार में है उसमें भी है, अग्नि में है उसमें भी है, खंबे में है उसमें भी है, कहाँ नहीं है। तो वो दृष्टि होनी चाहिए। आपका यदि परमात्मा व्यापक है, सर्वत्र है, इसलिए यहाँ बता रहे वही ब्रह्म को व्याप्त करता है, वो ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। आगे बता रहे जब ये जो योगी है, साधक है, यथार्थ रूप से केवल आत्मा के अस्तित्व को देखता है, एकमात्र परमात्मा है, आत्मा है, तो संपूर्ण बाह्य जगत उसको माया मात्र जैसा दिखता है। अभी सत्य मान रहा था ना, क्योंकि माया का जो नाश है 3 प्रकार से होता है। माया में जो सत्यत्व है, ये परोक्ष ज्ञान के द्वारा माया में जो सत्यत्व का बाध होता है, परोक्ष मतलब शास्त्रीय ज्ञान यदि ठीक हो गया, कोई भी हो, शास्त्रीय का जो अधूरा ज्ञान होता है वो अभिमान का गढ़ बन जाता है, अभिमान के प्रति कारण बनता है। तो अपरोक्ष ज्ञान होने से माया का जो पारमार्थिकता है वो समाप्त होती है, बाद में व्यावहारिकता आती माया, और आपको प्रत्यक्ष अपरोक्ष ज्ञान हो गया, अनुभव होने लग गया, परमात्मा से मैं भिन्न नहीं हूँ, परमात्मा और मेरे में भेद नहीं, दोनों एक है, ये दृढ़ हो गया, अपरोक्ष हो गया, तभी माया में जो व्यावहारिकत्वता है वो भी समाप्त हो गया, और किंतु प्रातिभाषिकता बचा है। और ये जो प्रातिभाषिकता है ये प्रारब्ध समाप्ति के साथ समाप्त। इस प्रकार माया 3, परोक्ष ज्ञान से माया का जो पारमार्थिकत्व का नष्ट, अपरोक्ष ज्ञान से माया में जो व्यावहारिकत्व है वो भी समाप्त, और प्रारब्ध समाप्ति के बाद प्रातिभाषिक भी समाप्त होता है। इसलिए यहाँ बता रहे यदहा पश्यति चात्मानम, जब यह योगी साधक यथार्थ रूप से केवल आत्मा के अस्तित्व को देखने लगता है। आत्मा का अस्तित्व का मतलब ये नहीं केवल एक देश में एक शरीर में ही आत्मा है मैं, ऐसा नहीं, ऐसा अर्थ नहीं, सर्वत्र सभी जगह में एक आत्मा का अस्तित्व देखता है।
नहीं तो केवल मैं हूँ इसको मान के बैठे से काम नहीं चलेगा, तो अहंकार में परिणत होगा। तो इसलिए जब योगी यथार्थ रूप से, इसलिए विशेषण दिया है, यथार्थ होना चाहिए। तो यथार्थ रूप से केवल आत्मा का अस्तित्व जहाँ भी मेरे अंदर है, आपके अंदर है, सबके अंदर एक ही आत्मा है। ये टकराव है ना बाहर, ये आपका मन को लेकर, आपके सोच को लेकर, आपका विचार को लेकर, क्योंकि आप विचार कर रहे हैं दुराग्रह पूर्वक, निष्पक्ष रूप से अथवा यथार्थ रूप से विचार में नहीं जा रहे। जो कहा रहे उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं, जो पकड़ दिया दुराग्रह। ठीक है जी, मान लिया, किंतु विचार भी करो। कहने मात्र से नहीं होता है। कभी कभी जो कहते हैं, कोई व्यक्ति तो कहता है, उसमें कोई ना कोई उसमें आग्रह रहेगा। यही सनातन में विशेषता है। सनातन धर्म है ना, वो किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, किसी के द्वारा स्थापित नहीं है। सनातन धर्म में बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ है। हाँ, उसी धर्म को उन्होंने अपने अनुभव अलग अलग ढंग से भले समझाया होगा आपको, किंतु स्थापना न भगवान वेद व्यास जी आ गए, उनके द्वारा नहीं स्थापित हो गए। और भी बड़े बड़े ऋषि आ गए, उनके द्वारा सनातन धर्म बनाया नहीं। सनातन धर्म में एक से एक बड़े बड़े ऋषि आ गए और उन्हें अपना अपना अनुभव वो बताते गए। और जो व्यक्ति के द्वारा बताया हुआ, किसी व्यक्ति के द्वारा बाद में भले प्रचार हो, धर्म नहीं माना जाता है। व्यक्ति के द्वारा स्थापित एक मत होता है। वो जैसे आप जाते हैं चुनाव में, क्या डालते हैं? मत, ओपिनियन, आपका ओपिनियन, इन्होंने ऐसा कहा दिया, बस उसका ओपिनियन। व्यक्तिगत बताया हो, कोई भी हो, तो जहां व्यक्तिगत कहा वो व्यक्ति प्रधान हो गया, आपका व्यक्ति प्रधान हो गया, क्योंकि व्यक्ति ने बता दिया, उन्होंने बना दिया, वो प्रधान हो गया। बनाते समय उसका कुछ ना कुछ दुराग्रह होगा, ये प्रधान हो गया। और सनातन कोई व्यक्ति प्रधान नहीं, और उसमें आपको विचार करने के लिए छूट दिया है। विचार करो आप। विचार का मतलब अपने स्वार्थ के लिए विचार नहीं, यथावत विचार करो। विचार करके करो, ये गलत है कि अच्छा है, निष्पक्ष हो, तो भी आपको समझने आएगा। अन्य में ऐसा नहीं, कहा दिया मान ले लो, मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना ही पड़ेगा? इसलिए यहाँ परमार्थ है, केवल आत्मा अस्तित्व देखने लगता है। जब तक आप साधना के द्वारा अभेद नहीं किया, तब तक आपको सगुण मानना ही पड़ेगा। सगुण का पक्षधार हमारा शास्त्र नहीं है, निर्गुण में ले जाते हैं। बहुत लोग आक्षेप करते हैं ये सनातनी है, हिंदू है, सगुणवादी है। और वेदांती होने पर भी वेदांती भी सगुण के पक्षधार है, ऐसा कहते। ऐसा नहीं, सगुण का विरोधी क्यों आप? सगुण से आपको निर्गुण में जाना है, तो सगुण का विरोधी क्यों? एक बार बहुत पहले 2000 में हम लोग जा रहे थे दिल्ली से बिहार। वहाँ कुछ कार्यक्रम थे, बहुत महात्मा लोग थे।
तो जिस डिब्बे में हम थे उसी में एक था मौलवी, उनसे और हमारा एक महात्मा थे राम लखन बोल के, अभी हरियाणा में, उनसे बातचीत हो रही थी। तो वो भी थोड़ा जानता था, अच्छे थे। तो वो कहा, दे स्वामी जी आपके शास्त्र में निर्गुण है तो आप लोग सगुण क्यों मानते हो? दोनों का विचार चल रहा था। वो कहा रहा था महात्मा को, देखो आपके शास्त्र में वेद में सब निर्गुण का वर्णन है, तो आप सगुण क्यों मानते हो? वो चल रहा था दोनों को बात। तो महात्मा ने सटीक उत्तर नहीं दिया, थोड़ा दिया तो भी, तो मैं सुन रहा था और भी महात्मा थे। तो बीच में मैं थोड़ा देखिए मौलवी जी, आपके उसमें आप सगुण मानते हैं क्या? नहीं, नहीं नहीं हम लोग नहीं मानते, हमारे उसमें निर्गुण है। अच्छा ये बता दीजिए, यदि निर्गुण यदि है वो व्यापक है परिचिन्न है? निर्गुण परिचिन्न होगा नहीं, व्यापक है। सगुण भले ही परिचिन्न हो सकता है, निर्गुण नहीं हो सकता। अच्छा निर्गुण यदि व्यापक है तो सर्वत्र है। आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में क्यों जाते? घर में भी पढ़ सकते हैं ना, क्या घर में नहीं है? मस्जिद में क्यों जाते? एक और आप जहाँ भी नमाज पढ़ते पश्चिम के तरफ से क्यों पढ़ते? क्या मक्का में रहते क्या? सर्वत्र नहीं है क्या? और आपका हज करने के लिए वहाँ क्यों जाते? इसे आप लोग भले ना सोचे तो भी आप लोग भी सगुण मानते। आकृति नहीं दिया भले, परिचिन्नत्व तो मान लिया ना। परिचिन्नत्व आने से सगुणत्व आ ही जाता है। चुप हो गए। अच्छा कहना तो अलग बात है, निर्गुण है उसमें कोई संदेह नहीं, ये अटूट सत्य है। किंतु निर्गुणत्व को पहुंचने के लिए आपको सगुण मानना ही पड़ेगा। जैसे वो लोग मानते वैसे हम भी मानते। पश्चिम के तरफ से मक्का को है तभी है ना वो पश्चिम को सिर करते। हम लोग पूजा पाठ करते हुए पूरब के तरफ से करते, क्यों? पूरब में सूर्य का प्रधानता है, उदय होता है, प्रकाश का वाचक है। और ध्यान करते हो आप उत्तर की दिशा में, क्योंकि उत्तर है ज्ञान का प्रतीक है। ध्यान करने वाले योगी लोग विशेष रूप से ध्यान करते हुए उत्तर दिशा में मुख करते। तो इसीलिए निर्गुण सत्य होने पर भी शास्त्र में सगुण का इसलिए वर्णन किया है, आप उस सगुण को आश्रय करते हुए निर्गुण के ओर जाओ। एक आप निर्गुण यदि बतावे, अच्छा ये सोचिए आपका मन है, उस मन को आदत ये हो गई, सगुण को पकड़ते पकड़ते आदत हो गई। निर्गुण यदि तो पागल हो जाएगा, नहीं कर सकते। तो पहले सगुण के द्वारा धीरे धीरे उसका मन ये हो गया, उसको समझाओ तभी निर्गुण में ले जाए। इसका नाम है सोपान आरोहण। इसलिए शास्त्र ठीक विचार करके बता रहे हैं। इसलिए यहाँ बता रहे यदः पश्यति चात्मानं केवलम परमार्थतः, जब यह योगी यथार्थ रूप में केवल आत्मा के अस्तित्व को देखने लगता है। यह राम जी स्वयं बता रहे हैं। राम जी सगुण है क्या निर्गुण? यदि कोई पूछे, यदि कहेंगे राम निर्गुण है, राम निर्गुण हो तो राम उपदेश कैसे करेंगे? उपदेश जो कर रहे हैं वो सगुण बन के है क्या? नहीं, दशरथ का पुत्र बन के है। तो सगुण राम स्वयं बता रहे, हे हनुमान जी, जब योगी यथार्थ रूप से केवल आत्मा के अस्तित्व को देखते, यद्यपि राम ही आत्मा है, उसमें कोई अंतर नहीं, किंतु राम जी कह रहे, मुझे नहीं कह रहे, अपने को स्वयं आत्मा मान के बोल रहे। तो आत्मा के अस्तित्व को देखने लगता है, तभी उसको केवल आत्मा ही आत्मा भान होने लगता है। आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ नहीं। और माया मात्रम जगत कृष्णम, संपूर्ण जगत माया मात्र ही जान लेता है।
अरे ये जगत को मैं सत्य मान रहा था ना, सत्य है ही नहीं, ये मेरी भ्रम थी, जगत तो माया मात्र है। जैसा जादूगर दिखाता है, क्या केवल जादू मात्र है ना, वैसे ही ये माया मात्र ही जान लेता है, तब उसे परम शांति को प्राप्त होते हैं। यह विशेषण दिया परम शांति। देखिए, जो परम शांति को नहीं देंगे, परम शांति को नहीं पहुंचाएंगे, वो धर्म नहीं माना जाता है। धर्म आपको वही करता है, परम शांति के ओर स्थिर करवाता है। तो यहाँ परम शांति क्यों कहा दिया? केवल शांति कह सकते थे ना। तो परम शांति के ओर आपको वही ले जा सकता है, केवल वेदांत, ये परम शांति की ओर, बाकी नहीं। अन्य धर्म तो दूर की बात है, यह सनातन में भी परम शांति में वो केवल वेदांत ले जा सकता है, बाकी नहीं। महाराज, क्या आप वेदांत का पक्षपात करते हो? नहीं, पक्षपात नहीं। जो यथार्थ है उसको यथार्थ रूप से स्वीकार करिए, वो पक्षपात नहीं माना। निष्पक्ष रूप से आप विचार कर लीजिए, निष्पक्ष रूप से। पक्षपात करने से दूसरे को भले ही आप ये कर सकते, अपने को क्या करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों? सनातन में जो हमारे उसमें भी देखिए, यहाँ परम शांति विशेषण दिया, इसका मतलब और भी शांति है। एक ही शांति आपको अलग अलग रूप से दिख रहे। परम शांति का मतलब स्वस्वरूप, आत्मस्वरूप में स्थित होना, अपने स्वरूप में स्थित होना ही परम शांति, ये समझ लीजिए। और कोई परम शांति नहीं है, कोई बाहर से नहीं आती है। यदि बाहर से यदि आते तो है ना, बड़े बड़े पैसे वाले हैं ना, आजकल जो देखा जाता है ना, इतने कितना करोड़ों पैसा कहाँ दीवार में है, कहाँ टंकी में है, रखे रहते हैं। यदि परम शांति बाहर मिलते तो ना वो खरीद करते थे, सोते उसे परम शांति मिले करके इन पैसों से। क्या परम शांति मिल गए, अशांति मिल रही? इसलिए कहते बुद्धि नहीं, मनुष्य विचार नहीं करता है। अरे आपके पास कुछ है, ठीक है, अच्छी बात है, किंतु सदुपयोग करो उसको। जो गरीब है, दीनहीन है, वो जो खाने के लिए ठिकाना नहीं, उनके लिए सहायता करो, धर्म में लगाओ। अब इतना आप छुपा के रखते हैं, काय के लिए, किसके लिए? एक तो कमाने के लिए आपने इतना मेहनत किया और पाप भी किया, उससे अतिरिक्त भी गलत कर रहा है। ठीक है, आप कमा रहे, अच्छी बात है, दूसरे के ऊपर भी देखो, देश के ऊपर देखो, व्यक्ति मत सोचो। किंतु दुर्भाग्य है हमारे भारत में ये वाले व्यक्ति प्रधान है, व्यक्ति प्रधान होता है, उसके बाद पार्टी प्रधान, उसके बाद देश प्रधान। इसलिए भारत में सब कुछ होने पर भी क्यों पीछे आ रहे हैं? ये होना चाहिए सबसे पहले देश प्रधान। देश के लिए किसी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। देश है तभी आप है, देश है तभी आपकी संस्कृति है, अन्यथा काय के लिए? देश के बाद आपका पार्टी में आइए, पार्टी के बाद व्यक्ति में आ गए, ये होना चाहिए, ये नियम है। तभी ये यदि है, आप धीरे धीरे आगे परम शांति की ओर जा सकते हैं। इसलिए हम परम शांति बता रहे हैं। परम शांति का मतलब है उत्तम शांति, उसके बाद मध्यम शांति, आधम शांति, आधम शांति, 4 प्रकार का है।
सांसारिक विषयों मिलने से आपको यत्किंच समय तक जो शांति मिलती है, सुख मिलता है, ये अधमाधम शांति। और शास्त्र में बताया हुआ जो कर्म है सकाम कर्म, सकाम कर्म करने के बाद जो स्वर्ग आदि में जाके जो आप आनंद लेते हैं, ये अधम शांति है। स्वर्ग सुख आदि जो स्वर्ग में जो मिलता है उसमें अधम शांति। और उपासना करके आप ब्रह्मलोक में जाते हैं, वहाँ आनंद है, मध्यम शांति है। और शास्त्र का वेदांत का अनुसंधान करके श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा स्वस्वरूप में स्थित होते हैं, ना यहाँ जाना आना, जहाँ है वही स्थित होना, ये परम शांति। तो आत्मस्वरूप में स्थित परम शांति, ब्रह्मलोक में मिलने वाली है वो मध्यम शांति, और स्वर्ग आदि में मिलने वाला जो है अधम है, और विषयों से मिलने वाली है अधम अधम। आगे के विचार आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।